Hello student, let's continue our chapter 2nd of business studies, class 12, that is principles of management. इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स देखे थे. इसके बाद हम FW टेलर पर आए थे. टेलर ने 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए, वो हम देख चुके थे. नाउ टेलर ने कुछ टेक्निक्स दी हैं, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट given by FW Taylor. अपार्ट फ्रॉम फोर प्रिंसिपल्स के अलावा उन्होंने हमें कुछ टेक्निक्स दी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की. वन बाय वन देखते हैं. फर्स्ट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप. फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरमैन का क्या मतलब होता है? तो फॉरमैन इज द लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर, जो लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है और हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर, यानी कि ऐसा मान सकते हैं कि जो वर्कर्स है हमारे, उसका एक सुपरवाइज़र जिसे हम कहते हैं फोरमैन. तो टेलर ने एक टेक्निक दी है फंक्शनल फॉरमैनशिप. उसमें टेलर का मानना है कि कोई भी आदमी सारे काम परफेक्टली नहीं कर सकता है, हर कोई सारी फील्ड में परफेक्ट नहीं होता है. इसलिए टेलर ने सजेस्ट किया कि टोटल 8 बॉसेस होने चाहिए, या कह सकते हैं 8 फॉरमैन होने चाहिए हर अलग अलग काम को करने के लिए. टेलर सजेस्टेड 8 फॉरमैन्स या 8 सुपरवाइज़र हर काम को सुपरवाइज करने के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, द टास्क ऑफ सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सेवरल स्पेशलाइज्ड फंक्शन एंड ईच फंक्शन इज इंटरेस्टेड टू ए स्पेशलाइज्ड फॉरमैन. पूरे काम को अलग अलग स्पेशलाइज्ड टास्क में बांट देंगे और वो हर स्पेशलाइज टास्क करने के लिए हमारे पास एक फोरमैन होगा, क्योंकि टेलर का मानना था कि एक अकेला आदमी सारे काम नहीं कर सकता है. देखिए, द एट फंक्शन स्पेशलिस्ट रिकमेंडेड बाय टेलर यहाँ पे आपको दिख रहा है. फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने 4 अलग अलग स्पेशलिस्ट किए थे. फर्स्ट था इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. इनका क्या था? टू ड्राफ्ट इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स. सेकेंड इन्होंने सजेस्ट किया रूट क्लर्क, टू स्पेसिफाई द रूट ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन का रूट कैसा होगा, क्या क्या हो गया प्रोडक्शन, मतलब कौन कौन से स्टेजेस से प्रोडक्शन गुजरेगा. नेक्स्ट इज टाइम एंड क्लोज क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कोस्ट शीट, किस काम को करने में कितना वक्त लग रहा है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास होगा एक टाइम एंड कोस्ट क्लर्क. एक होगा हमारे पास डिसिप्लिनेरियन, जो ये इंश्योर करेगा कि हर जगह डिसिप्लिन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी उन्होंने 4 हेड बोले. फर्स्ट था स्पीड बॉस. स्पीड बॉस ये मेजर करेगा कि जो भी काम है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, टू इंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ अ जॉब. टाइम पे जॉब कंप्लीट हो रहा है उसके लिए हमने रखेंगे एक स्पीड बॉस. एक रखेंगे गैंग बॉस, टू कीप मशीन एंड टूल एक्सेट्रा रेडी फॉर द ऑपरेशन. गैंग बॉस क्या करेगा कि जो मशीन और टूल जो भी वर्कर यूज़ करेंगे उसको उनके लिए बिल्कुल रेडी रखेगा. नेक्स्ट इज रिपेयर बॉस, टू इंश्योर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन ऑफ अ मशीन. मशीन और टूल बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहे हैं, कभी उनके बीच में कोई भी गड़बड़ ना, उसके लिए हम रखेंगे एक रिपेयर बॉक्स. और एक होंगे इंस्पेक्टर, टू चेक द क्वालिटी ऑफ वर्क की क्वालिटी चेक करने के लिए एक इंस्पेक्टर. इसी तरह टोटल 4 अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड 4 अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. 8 बॉसेस, 8 फंक्शनल स्पेशलिस्ट रिकमेंडेड बाय टेलर. फर्स्ट टेक्निक थी हमारी फंक्शनल फॉरमैनशिप. नेक्स्ट पर आते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क. टेलर ने सजेस्ट किया था कि हर वर्क को करने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट होने चाहिए. वर्क पूरे स्टैंडर्ड्स के साथ होना चाहिए. स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ही यही है कि ऐसा प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी फेज ऑफ बिजनेस ऑपरेशन. और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वेराइटी, साइज, ग्रेड्स ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. टेलर का कहना था कि वर्क को स्टैंडर्डाइज कर लें, एक क्वालिटी सेट कर लें हम कि हमको इसी क्वालिटी में काम करना है, और उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करते हैं अलग अलग मेथड से देख के, और वर्क का स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन हो जाना चाहिए. मतलब हम कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दें कि इस क्वालिटी में करना है और उसको भी हम सिंप्लीफाई करते हैं, ऐसा टेलर का मानना था. तो सेकेंड टेक्निक जो उन्होंने दी वो थी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क.
इसके अलावा इन्होंने और स्टडीज़ दी। थर्ड पे आते हैं मेथड स्टडी। टेलर का मानना था कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड होता है, किसी भी काम को करने के लिए एक बेस्ट मेथड। और टेलर की इस स्टडी से सजेशन थी कि हम उस बेस्ट मेथड को फाइंड करें और वही अप्लाई करें। मेथड इज स्टडी इज कंसर्न विद फाइंडिंग वन बेस्ट वे। किसी भी काम को करने का कोई एक बेस्ट तरीका होता है, तो टेलर ने फोकस किया कि हम स्टडी से उस बेस्ट तरीके को फाइंड करें और फिर वही स्टडी हम जो है अप्लाई करें, मेथड स्टडी। नेक्स्ट इन्होंने दिया मोशन स्टडी। देखिए मोशन स्टडी में क्या था कि हमें स्टडी करनी थी कि वर्कर्स जो है, मोशन कहने का मतलब मूवमेंट्स। मोशन स्टडी में हमें देखना था कि काम के वक्त वर्कर्स जो है हमारे वो कितने मूवमेंट लेते हैं, क्या क्या करते हैं, कब चेयर से उठते हैं, कब वापस आके चेयर पे बैठते हैं, कब कौन सा ऑब्जेक्ट उठाते हैं, उनके बॉडी मोशंस और मूवमेंट्स क्या होते हैं। और अगर इन मूवमेंट्स में कोई अननेसेसरी का मूवमेंट है तो हम उसको एलिमिनेट कर दें, जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। मतलब सपोज ऑफ कि एक वर्कर काम कर रहा है और कोई टूल बॉक्स को लेने के लिए उसको 2 रूम के बाद तीसरे रूम में जाना होता है, फिर टूल बॉक्स वापस वहाँ रखने जाना होता है, फिर लेने जाना होता है, तो ये वेस्टफुल एक्टिविटी है। तो हम उसको अच्छे से स्टडी करें और ऐसी अगर कोई वेस्टफुल एक्टिविटी है तो बिल्कुल उसको एलिमिनेट कर दें। जो टूल बॉक्स को वर्कर, जिस टूल बॉक्स की वर्कर को ज़रूरत है वो उसके पास अवेलेबल करा दें। इस टाइप से मोशन, जितने भी वेस्टफुल मूवमेंट्स वर्कर कर रहा है, वेस्टफुली वो अपनी जगह से उठ रहा है या वेस्टफुली कोई मूवमेंट कर रहा है, तो हम उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर दें। उसके लिए करनी चाहिए हमको मोशन स्टडी। नेक्स्ट टेक्निक जो टेलर ने सजेस्ट की वो है फैटिग स्टडी। फैटिग का मतलब थकान। फैटिग स्टडी में हमें ये एनालाइज करना है कि कोई वर्कर कितनी जल्दी अपने काम से थक जाता है। फर्स्ट तो हम ये जज करेंगे कि वो कितनी जल्दी काम से थक रहा है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि उसको कितनी देर में इंटरवल चाहिए और कितनी देर के इंटरवल में वो वापस से अपना काम करने लग जाएगा। सपोज ऑफ एक वर्कर है जो स्टार्टिंग में जब वो ऑफिस आता है तो वो 4 आवर्स बिल्कुल अच्छे से काम करता है, 4 आवर्स वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसके बाद उसकी बिल्कुल एफिशिएंसी कम होती है, तो हमको उसके बाद देना है उसको एक इंटरवल, और वो विदिन 30 मिनट्स के इंटरवल के बाद फिर से अच्छे से काम करने लग जाता है। फिर 4 आवर वो बहुत अच्छे से काम करता है। तो हमने देखा ये कि भाई 4 आवर वो अच्छे से काम कर रहा है, मतलब हमको 4 आवर के बीच में उसको एक इंटरवल देना, और वो इंटरवल कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 मिनट या मैक्सिमम 30 मिनट्स का होना चाहिए। ऐसे ही हम अलग अलग वर्कर की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उन्हें जज करेंगे, उन्हें वॉच करेंगे कि उनको कितना टाइम में वो थक जाते हैं और कितने टाइम वापस रेस्ट लेने के बाद वो अपना काम कर सकते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि स्टैंडर्ड हमने कितना रखना है, कितने टाइम में हमने वर्कर्स को इंटरवल देनी है और फिर उनको वापस काम पे लगा देना है। फैटिग स्टडी। नेक्स्ट है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में टेलर ने सजेस्ट किया कि हमें ये देखना है कि किसी काम को कंप्लीट करने में एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगता है। This study refers to the technique which is used to determine the standard time taken by a workman of reasonable skill to perform a well-defined job। मतलब एक नॉर्मल वर्कर को कोई काम खत्म करने में कितना टाइम लगता है, कि स्टैंडर्ड टाइम हमें नोट करना है। सपोज कुछ वर्कर हैं वो मानते हैं कि 1 आवर में 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। सपोज कोई बॉक्सेस है वो 1 आवर में 2 बॉक्सेस बना लेते हैं, तो ऐसे ही वो 8 आवर में 16 बॉक्सेस जो हैं वो बना लेंगे। अब यही हुआ कि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम देख लिया कि भाई हाँ ठीक है, 1 घंटे में 2 बॉक्सेस बन रहे हैं, मतलब 8 घंटे में 16 बॉक्सेस बन जाएंगे। एक स्टैंडर्ड टाइम हमने फिक्स कर दिया कि इस टाइम में ये काम हो जाना चाहिए, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उनके वेजेस भी डिसाइड कर सकते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हम कोई अगर नया वर्कर है तो उसे समझा सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम उनके पास इतना है और इतने टाइम में उनको इतना काम करना है। इसके लिए की हमने टाइम स्टडी। नेक्स्ट आते हैं लास्ट पे। लास्ट जो स्टडी है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। टेलर ने सजेस्ट किया कि हम पीस वेज सिस्टम करें। पीस वेज कहने का मतलब
जितने पीस जो लेबर बनाए उसके अकॉर्डिंग उसकी वेजेस हो। सपोज ऑफ 1 पीस इक्वल्स टू 50 रुपीज़, तो अगर कोई लेबर 10 पीस बना रही है तो ये होगा उसके 500 रुपीज़। अगर वो 8 बना पा रही है तो ये होगा उसके 400 रुपीज़। इस टाइप से हम उसकी पर पीस वेज डिसाइड कर लें। इससे क्या होगा कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं वो और अच्छे से मेहनत करेंगे। अगर वो 10 बना रहे थे और उनको 500 रुपये मिल रहे थे तो वो अब 12 बनाना स्टार्ट कर दें। और जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं, जो बहुत बिल्कुल इनएफिशिएंट है, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम 8 ना बना के हम कितने बनाएं, 10 बनाएं। इसीलिए टेलर ने सजेस्ट किया कि हम डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम रखें कि पर पीस लेबर को जो है हम वेजेस दें। डिफरेंशियल पीस वेज रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट्स। हर किसी को डिफरेंट रेट्स के ऊपर हम दें, मतलब पर पीस पे हम दें, पर पीस। ये थी टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। हमने देखे फेयोल के कुछ जनरल 14 प्रिंसिपल्स थे, फिर हम टेलर के साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे। अब एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं टेलर और फेयोल के बीच में कि क्या क्या डिफरेंस थे उन दोनों की आइडियोलॉजीज में। आपको एक चार्ट दिख रहा है जिसमें बेसिस ऑफ डिफरेंस हेनरी फेयोल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। फर्स्ट देखिए, पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। हेनरी फेयोल का पर्सपेक्टिव था फेयोल्स प्रिंसिपल वर डेवलप फ्रॉम द टॉप लेवल। ये मानते थे कि टॉप लेवल में चेंज होना चाहिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर का मानना था कि प्रिंसिपल और टेक्निक लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए। इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड दिया था, मतलब इन्होंने कहा था कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही बॉस हो। उसके अकॉर्डिंग में एफ.डब्ल्यू. टेलर ने फंक्शनल फॉर्मेनशिप यानी कि 8 बॉसेस की अलग अलग बात की। एप्लीकेबिलिटी, फेयोल के प्रिंसिपल यूनिवर्सली एप्लीकेबल है और फ्लेक्सिबल है, मतलब जनरल गाइडलाइन से तो ईजिली चेंज हो सकती है, लेकिन टेलर की जो टेक्निक्स है वो लेस फ्लेक्सिबल है और हर जगह अप्लाई नहीं हो सकती, कुछ स्पेशलाइज सिचुएशन में ही अप्लाई हो सकती है। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, टेलर के प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बने। फेयोल के प्रिंसिपल पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड है एंड टेलर्स वर्क इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने अलग अलग ऑब्जर्वेशन किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और फिर कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ टेक्निक्स हमें दी। फोकस, फेयोल फोकस्ड ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। फेयोल ने फोकस किया कि एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल इम्प्रूव करें, यानी कि मैनेजरियल लेवल इम्प्रूव करें। टेलर ने फोकस किया ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्कर, कि हम जो वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी पे काम करें। पर्सनैलिटी की बात करें, हमने पहले ही देखा कि फेयोल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहा जाता है और टेलर को फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फेयोल्स contribution is expressed as general theory of administration and Taylor's contribution is expressed as scientific management। ने पहले ही बात की। ह्यूमन एलिमेंट देखते हैं। फेयोल gave importance to human element like in principle like equity, initiative, stability of tenure। ये सारे ह्यूमन एलिमेंट्स थे और टेलर ने किसको इंपॉर्टेंस दी? इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ह्यूमन एलिमेंट को अलग रख के प्रोडक्शन पे उन्होंने फोकस किया। फेयोल एम्फेसाइज्ड ऑन प्रिंसिपल एंड थ्योरी ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजर के फंक्शन दोनों पे ही फेयोल ने एम्फेसाइज किया और टेलर लेड अ ग्रेटर एम्फेसाइज ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क एंड टूल्स। और टेलर का फोकस था वर्क और जो टूल्स हैं उसको अच्छे से स्टैंडर्डाइज करें। तो ये कुछ डिफरेंस थे दोनों की थ्योरीज में, हेनरी फेयोल एंड फ्रेडरिक विंसलो टेलर। दैट वाज ऑल अबाउट योर सेकेंड चैप्टर।